चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। दोस्तों, बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर किसी को सच्चे हृदय से माँ बाप का आशीर्वाद मिले तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। माँ बाप का आशीर्वाद ऐसा चमत्कारी होता है कि बच्चों को वो हमेशा नई राह दिखाता है और सफलता की नई कहानियां लिखता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तरक्की करना बहुत ही मुश्किल है। आइए आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बहुत ही गरीब पिता था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र रामपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ विरासत में देकर जाऊं, लेकिन मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। रामपाल ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग कर दिए। अब बेटे, अब घर का खर्च चलाने के लिए रामपाल को मेहनत करनी थी। उसने सोचा कि क्यों ना कोई व्यापार किया जाए। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी ली और अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। उसने एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ा। अब वह नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख तो उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी, अपनी प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और इसीलिए उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। उसके मुंह से बार बार ये बात निकलती थी कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो अपने पिता के आशीर्वाद से हूं। एक दिन उसके मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में अगर इतना बल था तो वे स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, स्वयं सुखी क्यों नहीं हुए, स्वयं बड़े व्यापारी क्यों नहीं हुए? तब रामपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूं। वो जैसे भी थे, लेकिन उनकी बातों में, उनकी आशीर्वाद में इतना बल था कि उस आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसको मजाक उड़ाने के लिए नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। खैर, इससे रामपाल को बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, बस यही बनना चाहता हूं। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उससे उसको बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मैं हमेशा लाभ में ही व्यापार कर रहा हूं, तो एक बार मैं नुकसान का भी तो अनुभव करके देख लूं कि नुकसान का अनुभव कैसा होता है। तो उसने अपने मित्र से कहा कि यार, ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। अब मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। तो उसने इसका घमंड दूर करने के लिए सोचा कि इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो जाए एक बार, ताकि इसको भी पता चल जाए कि नुकसान क्या होता है। तो उसने दिमाग लगाया, फिर उसको बोला कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। रामपाल को ये बात ठीक लगी, क्योंकि जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग लोग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पे बेचते हैं। और अगर भारत में खरीद के वो जंजीबार में लौंग को बेचेगा तो उसको नुकसान तो साफ होगा। तो फिर रामपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदूंगा और जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा और देखूं तो कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। अब नुकसान का अनुभव करने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदा और जहाज में भरकर खुद उस लौंग के साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में किसी सुल्तान का राज्य था। रामपाल जहाज से उतर के और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने को। उसके सामने सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया और उसने पूछा कि अरे, ये कौन है? तो लोगों ने कहा कि ये सुल्तान है यहाँ के। तो जब उसको पता चला कि ये सुल्तान है तो उन्होंने सुल्तान को सामने देखकर सिर झुकाया, उनको प्रणाम किया। अब सुल्तान ने उसको सामने देखा तो उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंबात का व्यापारी हूं।
मेरा नाम रामपाल है और मैं यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझ के उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। रामपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी-बड़ी छलनियां हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है रामपाल कि आज सवेरे मैं समुद्र के तट पर घूमने आया था। तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी ये तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर घूम रहा हूं। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश कर रहे हैं। रामपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी सरकार। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। और मैं ये मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूती और सुखी से उसी फकीर के आशीर्वाद से चल रही है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य इस सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर उससे पूछा कि बोलो रामपाल, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? उसने कहा कि सरकार, मैं तो लौंग लेकर आया हूं। सुल्तान ने कहा, अरे, ये तो लौंग का ही देश है सेठ। यहां तुम लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी बेवकूफी भरी सलाह दी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन होगा। यहां तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलता है। यहां लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? रामपाल ने कहा, सरकार, मुझे यही देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या नहीं। और फिर उसने बताया कि सरकार, मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे यहां पे भी फलता है या नहीं फलता है। सुल्तान ने आश्चर्य से पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? फिर रामपाल ने उसको बताया कि मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। और मैं उसी आशीर्वाद को यहां तलाश करने आया हूं। ऐसा कहते कहते रामपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत गिराई। तो रामपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी जिसको कि वह दिन भर से ढूंढ रहा था। उस अंगूठी को देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। वो बोला, वाह, खुदा की आप पर करामात है। खुदा जो चाहता है वो करवाता है। आपके पिता का आशीर्वाद बिल्कुल सच्चा है। आपके पिता ने जो आपको आशीर्वाद दिया था वो यहां पर भी फलीभूत होगा। रामपाल ने कहा, हुजूर, फकीर के आशीर्वाद को भी तो वही परमात्मा सच्चा करता है जिसने मेरे पिता के आशीर्वाद को सच्चा किया। सुल्तान और खुश हुआ। उसने रामपाल को गले लगाया और बोला, मांग सेठ, आज तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा। रामपाल ने कहा, हुजूर, आप 100 वर्ष तक जीवित रहें और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करें, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और प्रसन्न हो गया। उसने देखा कि इसके अंदर सचमुच अपने पिता के सारे गुण हैं। कोई लालच नहीं, कोई बेईमानी नहीं है, कोई इसने अपने फायदे का भी कोई बात नहीं की। तो उसने कहा, सेठ, मैं समझ गया, तुम अपने पिता के आशीर्वाद के सच्चे हकदार हो। तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूं और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। रामपाल ने आसमान की तरफ सिर उठाकर अपने पिता को धन्यवाद दिया और उसने मन ही मन कहा कि हे भगवान, मेरे पिता का आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ जीवन पर्यंत चलता रहे और मैं ईमानदारी से, सच्चाई से व्यापार करता रहूं, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को त्रास दिए और किसी के साथ गलत बात किए बिना मैं यूं ही अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद पर पलता रहूं। ऐसा कहकर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपने पिता को धन्यवाद दिया और वहां खड़े हुए सुल्तान को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अगर पिता के आशीर्वाद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं होने देगी। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, उनके आशीर्वाद को हमेशा लेते रहें।
हो सकता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर वो आशीर्वाद आपके काम आ जाए। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें कभी भी अपने लालच के लिए कहीं अनाथ न छोड़ें। बस यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। जय हिंद, जय भारत।